हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। उसमें हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन केवीएस में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी। इसके टू पार्ट्स हैं। देखो, डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, देखो हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 रेड बॉल हैं। कितनी? 5 रेड बॉल, ठीक है। और उसके अंदर 7 ब्लू बॉल है और 8 हमारे पास इसके अंदर ग्रीन बॉल है, ठीक है। एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास 5 रेड, 7 ब्लू और 8 ग्रीन बॉल है। इसका हमें डिपेंडेंट इवेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो। डिपेंडेंट इवेंट को आप हमेशा ऐसे याद रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या याद रखोगे डिपेंडेंट को? विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जिसके अंदर हम रिप्लेसमेंट नहीं करते, दैट्स मीन अगर हमने एक बॉल निकाल ली तो वहां पे हम उस बॉल को वापस रिप्लेस नहीं करते, उसको हम क्या बोलेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अगर हमें अब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 ब्लू बॉल की तो क्या होगी? तब हम देखो, और इसमें क्या बोल रहे हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट, कि हमें रिप्लेसमेंट नहीं करना। चलो ठीक है, हम निकालते हैं। माना अगर मैंने यहाँ से एक बॉल निकाल ली, यहाँ से एक मैंने ब्लू बॉल निकाल लेते हैं। तो एक ब्लू बॉल निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास टोटल कितनी है? 7 ब्लू बॉल है, तो 7 के अंदर से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 अपॉन में टोटल कितनी है? 5 और 7 12, 12 और 8 20, 7 अपॉन 20। एक ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आई? 7 अपॉन 20। लेकिन हमें कितनी निकालनी है? 2 ब्लू बॉल। अच्छा चलो ठीक है। अभी इसने बोला है कि हम रिप्लेसमेंट नहीं करते। रिप्लेसमेंट नहीं करते तो हमारे पास क्या बचा? 5 रेड तो एज इट इज रही, 7 ब्लू में से एक बॉल हमने निकाल चुके हैं, तो कितनी बची यहाँ पे? 6 ब्लू बॉल और 8 ग्रीन एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ से एक और ब्लू बॉल निकालेंगे हम, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? 2 ब्लू बॉल की। तो एक ब्लू बॉल निकाली हमने, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? 7 अपॉन 20। एक और ब्लू बॉल निकालनी है हमें, तो अब टोटल बॉल कितनी है ब्लू? 6। तो 6 के अंदर से ही तो निकालेंगे एक ब्लू बॉल। 6 अपॉन टोटल कितने हो गई? 5 + 6 11, 11 और 8 19, 6 अपॉन 19। इस तरीके से आपको डिपेंडेंट इवेंट्स फाइंड करने हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमेशा याद रखना विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल हमने एक बार निकाल चुके उसको वापस उसमें नहीं डालेंगे, वो एक बॉल कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये 3 ब्लू बॉल की बात करता, मान लो इसने बोला होता प्रोबेबिलिटी निकालो 3 ब्लू बॉल की, तो उस केस में क्या करते? पहले एक बॉल निकालते। एक बॉल निकाली तो 7 अपॉन 20 हुई आपकी प्रोबेबिलिटी। एक बॉल निकाला आपने तो कितना आया? 7 अपॉन 20। फिर ऐसे ही नेक्स्ट बॉल फिर से निकालते। अब 7 में से एक तो निकाल चुके हम, तो कितनी बची? 6। तो 6 अपॉन 19 इंटू में अब 6 में से एक और निकालेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 5। एक और निकाला 6 ब्लू बॉल में से तो 5, और टोटल में से भी एक कम हो जाता है तो कितना हुआ? 18। 3 ब्लू बॉल की बात करेगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे, 2 की निकालेगा तो इस ऐसे निकालेंगे। बस आप ये याद रखना विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट से फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें एक बॉल जो है कम हो जाएगा और जो टोटल जो बॉल्स की जो भी है वो भी कम होती जाएंगी। इससे आप अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, अभी ये देखते हैं। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। देखो, इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट में था, इसमें विद रिप्लेसमेंट होगा। क्या होगा? विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब अगर हमने
एक बॉल निकाली है तो वापस उसको उसी में डालेंगे और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से निकालेंगे, तो ऐसे होगा। जैसे एग्जांपल से देखो, हमारे पास 5 रेड है, ऐसे इसी का देख लेते हैं। 5 रेड है, 7 ब्लू और 8 ग्रीन बॉल है। ठीक है, इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल क्या होगी, वही पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल क्या होगी। देखो टोटल तो आप सबको पता है कितने हो गए, 5 और 7 12, 12 और 8 20। ठीक है, टोटल तो हमारे पास 20 हो गया, वो अपोन में किया। ब्लू बॉल निकालनी है तो एक ब्लू बॉल निकालेंगे तो 7, टोटल कितनी ब्लू बॉल है 7, तो 7 अपॉन 20 हो जाएगा। एक ब्लू बॉल का तो आ गया, इनटू में अब इसने बोला है विद रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट करने के बाद भी हमारे पास टोटल कितनी बॉल रहेंगी। रेड तो एज इट इज 7 ब्लू बॉल में से एक निकाली थी इसने, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। लेकिन ये बोल रहा है उसको फिर रिप्लेस कर दिया, फिर से वो ब्लू बॉल उसके अंदर डाल दी गई है। एक निकाली थी लेकिन फिर से उसको उसमें डाल दिया है, तो एज इट इज रहेगा 7 ब्लू बॉल अपॉन और एक 8 ग्रीन बॉल, वापस वही बना हमारे पास। तो इसकी फिर से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ब्लू बॉल तो हम निकाल चुके हैं, एक और निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर से 7/20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स क्या आ गया 7/20 इंटू में 7/20। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करेगा तो मतलब याद रखना विद रिप्लेसमेंट की बात करता है वो, उसमें जो जितनी बॉल है हमारी एज इट इज रहेंगी। लेकिन डिपेंडेंट इवेंट की बात करेगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करता है, उसमें हमारी एक बॉल अगर हमने रिप्लेस कर ली तो उसको वापस नहीं डालते, उसमें वो जो भी है बॉल वो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें याद करना क्या है ये देखते हैं। अब देखो, हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करते हैं हम, वो हमेशा इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये फॉर्मूला कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करेगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपको लर्न करना है। याद रखना कभी भी वो बोलेगा ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेगा तो मान लो अगर आप पूछते हो कि मैम यहाँ पे 2 इवेंट्स है, 2 से ज्यादा इवेंट होंगे तब क्या करेंगे। मान लो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, तो 3 इवेंट है तो 3 का कर देंगे मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। 4 इवेंट होंगे तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करेगा तो हमेशा उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, अगर ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो। याद रखना ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये कैसे होगा, डिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या याद करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ये आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन पे। इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो था आपको समझ आ गया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इसका, ये लर्न करना है आपको। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ, कब, occurrence और नॉन अक्रेंस ऑफ वन डजंट अफेक्ट द, इसने क्या बोला है, डज नॉट अफेक्ट द occurrence और नॉन अक्रेंस ऑफ अदर। मतलब एक का जो
एक जो इवेंट है वो ऑकर करता है या नहीं करता, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे अभी हमने किया था कि 5 रेड हैं और हमने किया था 7 ब्लू है और 8 हमारे पास ग्रीन बॉल है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 7/20 इंटू में 7/20 आई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल 2 ब्लू बॉल निकाली थी तो हमने, इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसकी ओकरेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो क्या कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है, इस वजह से। तो याद रखना कभी भी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसके फर्स्ट वाली के अक्रेंस और नॉन अक्रेंस के ऊपर सेकंड वाली कभी भी डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट इवेंट। और डिपेंडेंट इवेंट में क्या कहा था हमने कि वो उसके ऊपर डिपेंड कर जाती है, तो यहाँ पे 6 हो जाता था और यहाँ पे 19 हो जाता था। यही पे पढ़ा था हमने अभी एग्जाम्पल में। तो बस वही है, क्या बोल रहा है, occurrence और नॉन occurrence ऑफ वन डजंट अफेक्ट द occurrence और नॉन occurrence ऑफ अदर। मतलब एक का जो है कि ओकर करता है या नहीं वो अफेक्ट नहीं करता, दूसरे का कि वो ओकर करता है या नहीं दूसरे पे नहीं करता अफेक्ट। ठीक है, जैसे ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेगा तो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, किस पे डिपेंड, किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। कभी भी टू बोलेगा ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर, फिर उसके बाद करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी इसने क्या बोला है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। सबको पता है, देखो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ए बाय बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो अपॉन में है उसी की प्रोबेबिलिटी। ये हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, उसी से हमने लिया है। किसके इक्वल गिवन है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल इसने बोला है आता है, तो हम वही प्रूव करते हैं। देखो, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। और अपॉन में क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यही तो हमें ये बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो आपको डायरेक्ट याद करना है, कर लेना आप इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। कब, जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये जरूर ध्यान रखना कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अभी सेकंड वाला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ये बोलता है इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो देखो, इसको अगर हमें प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है, गिवन है ये, इंटू में ए बाय बी, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ओपन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तो प्रूव करना था। तो आपको क्या करना है, ये दोनों रिजल्ट क्या है, लर्न करने हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। कब, जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, रिजल्ट हैं कुछ, वो और देखते हैं। फ्रेंड्स, फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट नोट है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी उसने बोला दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी एंड ए एंड बी डैश आल्सो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। वो भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब क्या है, देखो,
ये याद रखना, अगर उसने बोला ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो ए कॉम्प्लीमेंट लो या बी कॉम्प्लीमेंट लो, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी या फिर ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। और एंड का मतलब सबको पता है वो किसकी बात करता है, इंटरसेक्शन की, और का होता है यूनियन। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखा जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसने बोला है ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्या बोलता है, देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट बनते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, यहाँ पे बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे। सिमिलरली थर्ड देखो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, इसने बोला ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कहता है, जो भी गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी लेके। ए गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में बी का कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर मान लो उसने बोला आपको क्वेश्चन में ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो क्या होगा, तो आप ये ट्रिक लगाओगे डायरेक्ट। और सबको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो किसके इक्वल आता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट की। ठीक है, तो उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो इनको तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा, अगर उसने बोला ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो याद कर लेना आप इसको। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, अब करते हैं प्रैक्टिस अपनी। क्वेश्चन है देखो, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, टू इवेंट्स गिवन है ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। याद रखना यहाँ पे क्या गिवन है, और नॉट बी इज इक्वल टू में 1/4। इसने पूछा स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, ये हमें बताना है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। जैसे ही इंडिपेंडेंट देखा हमें क्या प्रूव करना होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है ए इंटरसेक्शन बी की क्या वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, यही शो करना है हमें। लेकिन हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी गिवन है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन और का मतलब क्या है, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, और मतलब यूनियन, नॉट बी मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, किसके इक्वल गिवन है, 1/4 के गिवन है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं हम इसको, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के, तो वो किसके इक्वल है, 1/4 के। अच्छा, इसको आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं बना के कि ये इसी के इक्वल आता है। ठीक है, देखो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं अगर हम, तो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के।
यही करते हैं, 1 में से उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे किसका कॉम्प्लीमेंट है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? 1/4 के। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस 1/4 के। इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, और 1/4 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। कितना आया? 3/4। 3/4 के इक्वल आ गया। मतलब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? 3/4 के इक्वल आ गया। और इंडिपेंडेंट के लिए हमें प्रूव क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो देखो वही करते हैं। इंडिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे? फॉर इंडिपेंडेंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी को हमें प्रूव करना है किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 3/4। क्या ये इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12। क्या 3/4 इक्वल है 7/24 के? मतलब ये हमें दिख रहा है साफ साफ ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? नॉट इंडिपेंडेंट। अगर ये इक्वल आ जाते तो क्या बोलते कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नहीं आ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो हम क्या बोलेंगे? वो नॉट इंडिपेंडेंट। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आप। अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखो, इफ A and B are two events such that probability of A is equal to 1/4, probability of B is equal to 1/2 and probability of A intersection B 1/8. Find probability of किसकी probability? Not A and not B. याद रखना यहाँ पे क्या है? and है, और नहीं है। और होता तो यूनियन होता, and आ गया तो हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। ठीक है, हमें ये फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। सबसे पहले देखो इसने ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं बोला है। नहीं बोला है तो हमें क्लियरली दिख रहा है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको ये बोले कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कभी कभी हमें वो क्वेश्चन में ही बोल देता है कि भाई ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। कैसे? देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। कैसे? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? 1/8 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है? 1/4 के इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 1/8 इक्वल है 1/8 के। तो इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या है ये? एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, याद रखना। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जामिनर लिख के ही दे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हमें शो हो रहा है क्लियरली कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो देखो हमें फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, एंड आया है तो इंटरसेक्शन, नॉट बी की बात करता है तो बी का कॉम्प्लीमेंट। यही हुआ। ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी अभी हमने एक नोट पढ़ा था, अगर ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो देन ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट आर
आल्सो इंडिपेंडेंट, ये हम नोट पढ़ चुके हैं अभी। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो मतलब ये भी इंडिपेंडेंट हुआ, ये इंडिपेंडेंट हुआ, तो इसका मतलब इसको हम ओपन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। यहां से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की बात करती हूं तो कैसे ओपन होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नहीं पता, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी कॉम्प्लीमेंट की, तो क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है यहाँ तक। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 इनटू में 1 माइनस बी की क्या है प्रोबेबिलिटी 1/2। सिंप्लीफाई कर दो, 3/4 इनटू में 1/2 दैट इज 3/8। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है आपका केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, प्रॉब्लम इज सोल्व की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। इसने बोला है प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, हमें नहीं पता ए सोल्व करे या बी सोल्व करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब प्रॉब्लम चाहे ए सोल्व करे या बी सोल्व करे, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या इसका मतलब क्या निकालना है, हमें ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें क्या, देखो गिवन क्या है, हमें ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2 और बी की गिवन है 1/3। ये तो हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। तो देखो इसने इंडिपेंडेंट भी बोला है, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं इसकी कंडीशन को भी यूज करना है। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। यही आया। ए की वैल्यू भी पता है हमें और बी की वैल्यू भी पता है। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में इस बी के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही लिखेंगे। अब वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस ए की क्या है 1/2 इनटू में बी की क्या है 1 माइनस 1/3। क्या आया, 1 माइनस ये हुआ 1/2 इनटू में 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो क्या बचा, 1 माइनस 1/3। सोल्व करेंगे तो क्या आया, 2/3। ये क्या हो गई, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने बोला था इंडिपेंडेंट इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कराऊंगी तब बताऊंगी इंडिपेंडेंट इवेंट से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।